स्ट्राइक। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ। जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए है डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल 2 अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम। हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी। मैं तो बस ऐसे ही।
तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई, अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। हाँ, तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो, मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ, थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता, तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम जियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ।
क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान मेरा काम छोड़ दो। बहुत। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह, तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो।
हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैग एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मूकू, तुम कहाँ हो? मूकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब
मैं क्या करूं? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकू। मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद बच्चों, क्या आप तैयार हो जानवरों की दुनिया में एक मजेदार और अजीब सफर पर जाने के लिए? आज हम जानेंगे 50 से भी ज्यादा ऐसे फैक्ट्स जो सुनकर आप हंसोगे, चौंकोगे और कहोगे क्या सच में? तो चलो शुरू करते हैं जानवरों की दुनिया का जादुई सफर। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। जिराफ की जीभ 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्टारफिश का दिमाग नहीं होता। हाथी कभी कूद नहीं सकता। चमगादड़ उड़ने वाले इकलौते स्तनपाई हैं। गिलहरी के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। फ्रॉग्स अपनी आंतें बाहर निकाल सकते हैं। सी हॉर्स में डैडी बच्चे पैदा करते हैं। कैटरपिलर के शरीर में 4000 मसल्स होते हैं। घोंघा 3 साल तक सो सकता है। डॉल्फिन सोते हुए भी तैर सकते हैं। ऊद बिलाव सोते वक्त हाथ पकड़कर तैरते हैं। चींटियां 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। बिच्छू 2 साल तक बिना खाना खाए रह सकता है। बकरी 360 डिग्री तक देख सकती है। ऑक्टोपस खुद को अदृश्य कर सकता है। फ्लाइंग स्नेक हवा में ग्लाइड करता है। टार्चलाइट फिश अंधेरे में रोशनी करता है। पेंगुइन रॉकेट की तरह तैरता है। उल्लू रात में सब देख सकता है। पांडा दिन में 12 घंटे बांस खाता है। पेंगुइन अपने पार्टनर को पत्थर देकर प्रपोज करता है। फ्लेमिंगो गुलाबी होता है क्योंकि वो झींगा खाता है। डॉल्फिन हंसी जैसी आवाज निकालते हैं। चिकन सपने देख सकते हैं। ऑटर हाथ पकड़कर सोते हैं। बिल्लियां दिन का 70% सोती हैं। कुत्ते इंसानों के चेहरे पढ़ सकते हैं। टर्टल्स समुद्र में गाना सुन सकते हैं। स्लीपिंग बर्ड हवा में उड़ते हुए सो सकते हैं। ब्लू व्हेल का दिल एक कार जितना बड़ा होता है। सबसे लंबी छलांग फ्रॉग। सबसे तेज चीता। सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कॉन्डोर। सबसे ऊंची उड़ान गूज। सबसे लंबी टांगे स्ट्रॉथ। सबसे तेज तैराक डॉल्फिन। सबसे छोटी हड्डी चमगादड़ की कान की हड्डी। सबसे तेज पलक झपकाना गिद्ध। सबसे तेज पचाना कोबरा। स्लॉथ इतनी धीरे चलता है कि उस पर काई उग जाती है। गिलहरी हजारों बीज छुपाती है और भूल जाती है। गाय सीढ़ियां चढ़ सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। केकड़ा उल्टा तैरता है। उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री घुमा सकता है। वाह, जानवरों की दुनिया कितनी अजीब और मजेदार है ना? आपको सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना।